इसमें टेंगल का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका सही होगा फ्री, डिटेच, अनटेंगल, एक्सट्राइकेट। अगला क्वेश्चन पूछा था कॉन्ट्राइट का सिनोनियम, इसका मतलब होता है पश्चातापी। तो इसका सही उत्तर होगा रिपेंटेंट, पेनिटेंट, कॉन्ट्राइट। अगला क्वेश्चन पूछा था कॉन्ट्राइव का सिनोनिम, इन दोनों में से एक पूछा था, पता नहीं स्टूडेंट ने बताया था, लेकिन उसने बताया ये था कॉन्ट्राइव तो होगा या कॉन्ट्राइव होगा, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो कॉन्ट्राइव का सिनोनियम होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका कॉन्ट्राइव का मतलब होता है आविष्कार करना, तो इसका उससे मतलब होता है सिनोनिम होगा इन्वेंट, डिवाइस, इन्वेंटरी, कॉन्ट्राइव, डिस्कवर, ओपन। अगला क्वेश्चन पूछा था एप्रोप्राइट का सिनोनियम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सुटेबल, मीट, प्रॉपर और फिट। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी नृत्य किस विषय पर आधारित है? पूछा था कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन तीसरा उपभोक्ता है? ये ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन हमें मिला नहीं, तो हमने जितने भी सारे थे इन चार में से कोई एक था, तो हमने वो इंक्लूड किए हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि जो मीट मांस खाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में लोकसभा सीट किस नगर निगम से संबंधित अधिनियम है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली नगर निगम। अगला क्वेश्चन पूछा था 2000 वर्ष पूर्व पाषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा। मथुरा की दो राजधानी थी, इसकी दो राजधानी थी, जो उत्तरी भारत में पूरा पाषाण और मथुरा थी वो प्रशासन दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था 1793 का एक्ट कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में व्यापार की पूरी ब्रिटिश प्रजा को खोल दिया गया था। तो 1793 का एक्ट था वो चार्टर एक्ट था, जो कि 1857 की क्रांति के समय समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्षत्रिय नृत्य का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका सही उत्तर होगा असम के महान सुधारक, समाज सुधारक और वैष्णव संत महाराज महापुरुष शंकरदेव ने से संबंधित है ये। संक्रिय है ये, क्षत्रिय नहीं, संक्रिय ने। अगला क्वेश्चन है मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत की जलीय रेखा से लगे हुए देश कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में दिया हुआ था म्यांमार। वैसे सभी की बात करें तो भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव है। भारत के पड़ोसी देशों में 3 देश यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे भी हैं जिनके स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती हैं। बांग्लादेश की सबसे अधिक जलीय स्थलीय सीमा है वो है 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करें ट्रैक फील्ड से संबंधित धावक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिल्खा सिंह। और बात करें तो उन्होंने रोम में 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। आगे बात करें तो असद अली खान का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ये वो वीणा वादक थे। और बात करें तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्चारण के कलाकार इन्हें रुद्र वीणा वादक के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया था? तो वो था मिताली राज। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो वो है ग्राम पंचायत के संगठन से। दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज फिर पूछ लिया गया है, तो हमारे आज के इस सेशन को जरूर देख के जाएं, ताकि कल आने वाले एग्जाम में, परसों में आपको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट वर्ष किस वर्ष था? तो वो था 1951 से 1981 वर्ष के बीच में पीक टाइम था जनसंख्या विस्फोट। उस टाइम जनसंख्या वृद्धि बहुत हुई थी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, उन्होंने वो नियम लगाया था नसबंदी वाले, उस टाइम थोड़ा कम हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। दोस्तों ये क्वेश्चन अगले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में फिर पूछा गया था। पहले फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में फिर पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो वो है, इसके संस्थापक थे दंती देव
इन्होंने मालखेड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। तो राष्ट्रकूट की राजधानी है मालखेड़। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। कल पूछा गया था सबसे छोटा महासागर कौन सा था, वो था आर्कटिक महासागर। दोस्तों ये क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पे घुमा घुमा के इन्हीं पे पूछ रहे हैं। तो जो ये प्रश्न दिए गए हैं उनसे रिलेटेड आप बिल्कुल जरूर पढ़ के जाएं, शास्त्रीय नृत्य से, लोक नृत्य से, खेलों से, ऐसे जरूर पढ़ के जाएं आप। मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा की जाती है, तो वो है सूर्य देव की। अगला क्वेश्चन है फ्लूड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है अमिताभ घोष। दोस्तों 2022 की जितनी पुस्तक हैं उनको आप जरूर याद करके जाएं, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है FATF ने 2022 में किस कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, तो वो है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान पिछले 4 साल से ग्रे लिस्ट में था। आगे बात ये पूछ सकते हैं आगे कि ग्रे लिस्ट में शामिल किसको किया है हाल ही में, तो वो है दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में विफल रहने के लिए देशों की अपनी ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया FATF ने। अगले क्वेश्चन की बात करें साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। वो था साइमन कमीशन वो आया था, उसमें 3 लोग आए थे, वो 1943 में आया था साइमन कमीशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा स्टीफन हॉकिंस। ये एक खगोल शास्त्री थे और महान वैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो थे रॉबर्ट हुक ने। अगले क्वेश्चन की बात करें संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किस से संबंधित है, तो वो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें SAFL सफल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो वो है महाराष्ट्र। आगे बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छता शताब्दी योजना शुरू की है। इस योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेता आमिर खान के साथ लॉन्च किया, जो मुंबई में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो वो है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हेलोवीन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है ईसाई समुदाय में सेल्टिक कैलेंडर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को। आगे बात करें तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो वो थे नवाब सिराजुद्दौला, जो कि 1756 में बने थे बंगाल के नवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो वो है ओडिसी नृत्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है असम का। ये शास्त्रीय नृत्य है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से सत्रिया नृत्य भी एक है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के लिए हमारा एक वीडियो है, तो वो आप जरूर देख के जाएं, जो अभी कल ही पोस्ट किया है हम लोगों ने। तो वो उसमें SSC MTS के लिए वो स्पेशलिस्ट है, वो वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए। आप जरूर देखे जाएंगे उस वीडियो के लिए, आपको उस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो एक क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम भारतीय एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साथ ओलंपिक खेलों में सात ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिन्होंने सात नहीं है वो 7 है, जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, तो वो है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ऐसे खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें पास होती है तो क्या होता है, तो वो एक अभिसरण प्लेटेसिमा बनाती है। दोस्तों ये परसों पूछा गया था कि हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार का बना हुआ है, तो वो था वलित पर्वत श्रृंखला। कल पूछा गया था कि कौन सी प्लेटों से बना हुआ है, तो वो थी टेक्टोनिक प्लेटें थी। आज पूछ लिया गया है तो जो टेक्टोनिक प्लेटें पास होती है तो क्या होता है। ये दोस्तों हिमालय से तीन दिनों में लगातार 3 बार प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा कई पुरानी इंडो आर्यन जैसी भाषाओं से ये जोड़ती है। इनका ऋग्वेद में भी इसका मिलता है प्रमाण। अगला क्वेश्चन है दिलरस बानो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बीबी का मकबरा, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है, तो वो है लॉर्ड रिपन के समय 1833 में इसको पारित किया गया और इसका उद्देश्य था
न्यायाधीशों को अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य ने SAFL पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा है इसका उत्तर। तो आगे और बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए SAFL यानी सिंपलीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। एक सफल योजना थी, वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी थी, वो तो महाराष्ट्र में शुरुआत हुई थी उसकी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नबराड में आर क्या दर्शाता है, तो इसका नबराड के फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आर का मतलब होगा रूरल यानी ग्रामीण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डाटा बिल 2021 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा डेटा विदेशी सर्वर में रह सकता है लेकिन उसमें वर्किंग कॉपी देश को सौंप देवे, ये उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने दिया वो किस आंदोलन में दिया, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रजभूषण काबरा किससे संबंधित है, तो वो है शास्त्रीय संगीत, जो एक गिटारिस्ट है वो है ब्रजभूषण काबरा। ये जोधपुर के एक प्रख्यात संगीतज्ञ परिवार में जन्मे हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन चाय से संबंधित शहर कौन सा है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन का हमें पता नहीं था क्या दिया था, लेकिन इन्हीं 4-5 में ऑप्शन 3-4 ऑप्शन से दिया हुआ था। तो ये इस प्रकार है दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार जिले के प्रमुख चाय उत्पादक केंद्र हैं, इन 3 में से कोई ऑप्शन था। और बात करें तो 161.49 मिलियन किलोग्राम चाय के उत्पादन के साथ तमिलनाडु 30 स्थान पर है, जबकि 56.63 मिलियन किलोग्राम के साथ केरल 4थे स्थान पर है। ये 3 तो पहले है और ये चौथा और 5वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है अरस्तु। अगला क्वेश्चन ऑपोजिट का सिनोनियम, अपोजिट का मतलब होता है विलोम, और सेम लाइक आइडेंटिकल वो है इसका सिनोनियम होगा ऑपोसाइड का। अच्छा एंटोनियम बता देगा, अच्छा सॉरी अपोजिट का एंटोनियम, सिनोनियम पूछा था लेकिन मैंने एंटोनियम लिख दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हाइप का एंटोनियम क्या होगा, तो हाइप का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना या प्रचार करना, तो इसका एंटोनियम होगा प्ले डाउन यानी बात को कम करके दिखाना। अगला क्वेश्चन है भारत के 50वें CGI कौन बने हैं, तो वो हैं भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। दोस्तों ये इससे पहले इनके पिताजी VV चंद्रचूड़ जो 24वें CGI थे, अब ये 50वें CGI बने हैं, जो पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में जो पिता और पुत्र दोनों ही CGI बने हुए। की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड, जिसमें 0.47% जनसंख्या है, -0.47% है। उसके बाद है केरल, उसमें प्लस में है 4.86%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा खर्ची पूजा में 14 दिनों में 7 देवताओं की पूजा फूल फल आदि चढ़ाकर की जाती है। यह त्रिपुरा का त्योहार है और यह जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता है, तो इसके ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए थे, तो छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों की लिस्ट है ये होली, पोरा, संकट, हरेली नृत्य, गान सुआ, राउत नाचा, काकसार, कर्मा, गौर नृत्य को छोड़कर जो भी पूछा गया था ऑप्शन में दिया गया था वो ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है, तो ये आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, पहले भी आया था, 2 शिफ्ट में पूछा गया है, फिर दोबारा रिपीट हो गया। इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट कौन बना था, तो इसका सही उत्तर होगा वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनमें बेटे बिंदुसार ने शासन संभाला, उन्होंने अपने शासनकाल को सफल बनाया। बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व में शासन किया। मध्य भारत पर विजय प्राप्त करने के बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक उत्तराधिकारी बने,
जिन्होंने 272 से 332 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिंदुसार के बाद कौन बना था, तो वो था अशोक। कल पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मार करके मौर्य की स्थापना की थी, तो वो था घनानंद। मैंने कल आपको बोला था कि मौर्य संस्थापक पूछ सकते हैं, मौर्य का काल से प्रश्न पूछा, आज ही पूछा गया है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो उसका सही उत्तर होगा कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोस्तों थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है, ये ऊपर हेडिंग में फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है लेकिन ये थर्ड शिफ्ट के प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम सेठ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था, तो बाबर ने 1504 में अधिकार किया था तथा 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। इससे पहले ये पूछ लिया गया है कि बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण कब की थी, तो वो की थी 1507 में। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली थी और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है, तो उसका सही उत्तर होगा स्पेन। इसका उपविजेता टीम थी वो थी कोलंबिया, तो स्पेन ने कोलंबिया को हराया था। अगला क्वेश्चन है एंटी डोपिंग बिल 2021 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा यह बिल एथलीट्स के स्पोर्ट कर्मचारियों और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग से शामिल होने के प्रतिबंध करता है। एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन पर नतीजों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जिसमें मेडल, पॉइंट और पुरस्कार को जब्त करना शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक में भारत में कृष्णा नदी पर एक जलवायु परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई। लाल बहादुर शास्त्री बांध जिसे अलमाटी बांध के भी नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुश्ती चटाई की मोटाई कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर मोटी होती है। और बात करें तो कम से कम 10 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा 10 सेंटीमीटर वाला मोटा होता है। गद्दे के ऊपरी भाग पर 1 मीटर व्यास का 10 सेंटीमीटर चौड़ा वृत्त होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो असंगत का कानून किस मौलिक अधिकार के तहत है, तो इसका मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 13 के तहत है। ये असंगत कानून है मौलिक अधिकार के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत है और यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों को असंगत या उनमें कम करने की वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य है। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति प्रदान करता है जिसके आधार पर मूल अधिकारों के असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एम जी नडाडे से कुछ पूछा गया था संबंधित कुछ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वह सामाजिक सम्मेलन आंदोलन के संस्थापक थे जिसका उन्होंने अपनी मृत्यु तक समर्थन किया। बाल विवाह, विधवाओं के मुंडन, शादियों की भारी लागत और अन्य सामाजिक कार्यों और विदेशी यात्रा पर जाति प्रतिबंध के खिलाफ अपने सामाजिक सुधार प्रयासों को निर्देशित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ था कि 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, तो इसका सही कारण था भयंकर अकाल के कारण 1770 में बंगाल में 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खिलजी वंश के कौन से राजा ने अलाई दरवाजा, मोती मस्जिद, चार मीनार के अंदर लाल पत्थर का इस्तेमाल किया था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्रत का एंटोनियम पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा डाइवर्ट और अनकवर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेड एलेग किससे संबंधित है, तो ये है रोडोफाइटा, रेड रोडोफाइटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मिस प्लेस का एंटोनियम पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा फाइंड और कीप। अगला क्वेश्चन धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा में रखा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा 14 दिनों तक यह लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही उत्तर होगा मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहांबाद के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1647 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार पूछ लिया गया है SMTS में,
हो सकता है आगे भी पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है गंगूबाई नृत्यांगना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चीज कृषि में नहीं आती है, ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन था हेवी इंडस्ट्रीज में ये नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन का उद्घाटन किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने। और बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य देश भर के 13,500 से ज्यादा किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप को एक साथ लाना था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन योजना का भी शुभारंभ किया था। तो दोस्तों ये था आज के सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।